हेलो, नमस्कार मित्रों। डीएस क्लासेज में आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे। हमारा चल रहा घन और घनमूल। वर्ग में क्या था, हम दो दो के जोड़े बनाते थे और घन में कितने कितने के बना रहे हैं, तीन तीन के। तो अब जो हमारा सामने प्रश्न दिया गया वो यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, इनमें से 3 या 4 समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे छोटा ले लेते हैं 64। इसका करते हैं पहले हम अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। 2, 32 अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग गया, 2 का चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 का फिर देंगे तो 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते ही रहेंगे। इसके कितने हो गए भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार। अब क्या करना, हमें इसमें से 3 3 के समूह बना लेने, उन जोड़ों को 3 3 के भाग में डिवाइड कर लेना। 1 3 अतः एक समूह में से ले लिया 1 और दूसरे समूह में से ले लेंगे जो अंक है, 2 दूनी 4, अतः वर्गमूल कितना आ गया, 4। इसका वर्गमूल कितना, वर्गमूल नहीं, घनमूल कितना आ जाएगा, 4। अब कोई भी एक और ले लेते हैं भाई, दूसरी 10,648, 10,648। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अंत में हमारे आ रही है सम संख्या, तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 12 और 2 दूनी 4, एक बार और 1 3 3 और 1। अब ये जो जा रहा है इसमें 11 का जाएगा सीधा सीधा, 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, बचेंगे कितने, 11 कम 11 और बचे कितने, 2, बचा 1। अब 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 का फिर देंगे, 11 11 121। इस तरह से इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, 2 गुणा 2, 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 3 के समूह बना लिए। अतः घनमूल, एक जोड़े में से ले लिए, दूसरे जोड़े में से लेंगे गुणा में, तो 11 दूनी कितना हो गया, 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22। इनमें से एक और ले लेते हैं, ये ले लें बड़ा वाला, 1,75,616। इसके करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या 2 का चला जाएगा, 2 8 16 बचा 1, 2 7 14, 2 8 16, 0 2 8 16, 4 3 9 0 और यहाँ पर 4, फिर 2 का देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, बचा कितना, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 नाम 18, 2 7 14, 2 छक्की 12, 5 4, यहाँ बचा 1, 2 8 16, बचेगा 1, 2 8 16, 2 का फिर देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2, फिर 2 का जा रहा है कि इसमें 1 बार, 3 बार, 7 बार, 2 बार, 2 का फिर देंगे, 2 छक्की 12, बचा 1, 2 8 16, 2 छक्की 12, फिर 2 का चला जाएगा, 3 4 3। अब 343 किसका होता है भाई, 7 का घन होता है, तो 7 का सीधा देंगे, 7 7 तिया 21, 7 चौक 28, बचेगा कितना यहाँ पर, 6, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। इस तरह से कर लिए भाई इसके गुणनखंड। तो कितने आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक बार और 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में
7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4। 1 2 3 और ये 4 आता है घनमूल। एक जोड़े में से निकाल लिया 2, दूसरे में से भी 2 निकालेंगे, तीसरे में से भी 2 और चौथे में से निकाल लिया क्या 7। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। इसका जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा 56। समझ गए? क्लियर? समझ गए तो बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 2, बताइए सत्य है या फिर असत्य है। एक एक की जांच करेंगे और फिर देखते हैं कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये तो दिया गया। देखिए कोई भी विषम संख्या लेते हैं हम, 2 कोई भी ले लेते हैं, मान के चलिए 3 ले लिया और 3 का घन किया 3 × 3 × 3, यानी कि तीनों बार विषम संख्या है। 3 × 9 9 × 27 विषम आई है। 5 का ले लेते हैं भाई, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 पंजे 125। 7 का लेके देखते हैं तो ये कितना आएगा 343। 9 का देखते हैं तो कितना आ रहा है 729। ये सभी संख्याएं कैसी आ रही हैं विषम। अगर कोई भी विषम संख्या का 3 बार लगातार गुणा किया जाए या लगातार 2 विषम संख्याओं को गुणा किया जाए, मेरा कहने का मतलब है यदि विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा विषम संख्या ही आती है। तो इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ये क्या आ जाएगा असत्य। क्या आएगा असत्य। क्या आना चाहिए वे तो विषम आना चाहिए था। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण घन अगर हम 0 वाला देखते हैं तो कितना आएगा 3 जीरो आएंगे। कम से कम कितनी जीरो आनी चाहिए 3। इसने कहा 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य। क्योंकि कितने पर होना चाहिए 3 जीरो पर होना चाहिए। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग मान के चलिए हम ले लेते हैं 5 को, इसका वर्ग करेंगे 5 25, 5 पर समाप्त। 5 का घन करेंगे 125, 25 पर समाप्त हुआ। ठीक है, अगला ले लेते हैं 15। 15 का किया तो कितना आएगा 225, 5 पर समाप्त। अगर हम 15 का घन करेंगे तो कितना आएगा 3375। तो ये कितने पर समाप्त हो रहा है 75 पर। इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा असत्य, क्योंकि ये बात सही नहीं है। 25 पर समाप्त ना होकर 75 पर हो जाता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये गलत बात है भाई। क्यों? क्योंकि 2 का तो घन ही 8 है। 2 का तो घन ही कितना है 8। तो इसका मतलब क्या है असत्य। हो सकता है इसने कहा है पर हो समाप्त होता है, घन नहीं है, जबकि घन होता है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली, 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या हमारे पास 10। यदि हम इसका घन करेंगे तो कितना आ रहा है 1000, जबकि अंक कितने हो गए 1 2 3 4। इसमें कहा है 3 अंकों वाली संख्या पर समाप्त हो सकती है, असत्य, क्योंकि अंक तो कितने हो गए 4 हो गए भाई। 2 अंकों वाली संख्या का घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 तो हो ही नहीं रहा भाई। अगर हम 99 का भी करते हैं, इसका भी 6 अंकों में आएगा। कितने में आएगा 6 अंकों में, ना कि 7 अंकों में। इसका मतलब हो जाएगा असत्य, क्योंकि हमें जब 2 अंक के संख्या का घन करते हैं तो उसमें अधिकतम अंक आते हैं हमारे 6, 7 या 7 से अधिक नहीं। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है नहीं हो सकती है। 1 का किया तो 1, 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 1 अंक का 1 अंक में आ गया। ये बात कैसी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, आपको यह बताया जाता है कि
1331 एक पूर्ण घन संख्या है। हमने बता दिया कि क्या एक पूर्ण घन संख्या कौन सी, 1331। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है, यानी गुणन अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, फिर बताना है कि क्या यह एक इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 इनका भी हमें घनमूल बताना है बिना अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया के। तो पहले 1331 देखते हैं भाई, ठीक थे। अब इसका निकालेंगे क्या हम घनमूल, 1331। तो यहाँ क्या लगाते हैं, ये निशान लगा दें, इसका मतलब घनमूल निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, इसका घनमूल। जैसे ये चिन्ह लगा देते हैं हम भाई। वर्गमूल अगर ये नहीं लगाएंगे, 3 नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब वर्गमूल होगा। जैसे 3 लगा दिया, इसका मतलब है घनमूल। अब हम करते क्या हैं, पीछे से 3 अंक के समूह बनाते हैं। जैसे 1331 था, एक समूह ये और एक समूह ये बन गया भाई, ठीक है। अंतिम समूह में इकाई अंक 1 है। क्या भाई, इकाई अंक इस अंतिम समूह में 1 है, इसलिए 1 कब आता है भाई, जब हम घन करते हैं तो 1 कब आता है। इसका मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तब कितना आ जाता है, 1 ही आता है। और यदि हम 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो 1 कब आता है, 1 का घन करने पर। 1 हमेशा 1 के घन में आता है, घन में इकाई आता है, ये बात सही है भाई। अब दूसरे समूह का घनमूल निकालें जो समूह से छोटा या बराबर तक हो सकता है। देखो इकाई अंक कितना आ रहा है इसमें, 1। अब बचा कितना, 1। अब 1 का घनमूल निकालना, तो 1 का घनमूल कितना आ जाएगा, 1। यही हो जाएगा आंसर। अतः घनमूल कितना हो जाएगा, 11। ये प्रक्रिया आगे वाले सवालों में समझ में आएगी बहुत अच्छी तरह से। 4913 इसका निकालना है, क्या तुमने ये निकाल लिया, एक समूह दूसरा समूह, इस समूह का इकाई का अंक कितना है भाई, 3। 3 कब आता है, 7 करेंगे, 7 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो 343। इसका मतलब 3 कब आता है, इकाई अंक, जब हम 7 का घन करते हैं तब। अब 4 कब आ सकता है भाई, या फिर 4 से छोटा लेना है घनमूल। तो 1 का घन करेंगे, 1 2 का किया 8, ज़्यादा हो गया, बचा कौन सा 1, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका आ जाएगा 1 घनमूल। कितना आ जाएगा इसका, 17। अब यहाँ 12167, 12167 इसका निकाल लिया भाई, ठीक है। घनमूल निकाल लेते हैं इसका अंतिम तरह से, अंतिम से हम जोड़े बनाते हैं 3 3 के, 3 यहाँ 2 अंक रह जाए 1 रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 कब आता है, जब हम 3 का घन करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका तो कितना आ गया, केवल और केवल कितना आ जाएगा, 3। 12 से कम घन लेना भाई, 2 का 8 होता है, 1 का 1 होता है, 3 का 27 हो जाता है, तो 3 तो ज़्यादा हो गया, 2, तो इसकी जब कितना हो जाएगा, 2। अतः घनमूल कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। एक होता है 32,768, 32,768 का निकालेंगे हम घनमूल। अंतिम से 3 3 के जोड़े बना दिए।
8 का बात आ गई, जब हम 2 का घन करते हैं तभी तो आता है। अंतिम इकाई देखनी है बस हमें तो इसका तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 32, 3 तिया 9, 9 तिया 27, अतः घनमूल कितना आ जाएगा इसका 32। सिंपल सी है। हमें करना क्या है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। फिर इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक कब आता है, तो 3 का घन करेंगे तब आता है 7, तो इसका तो हो गया टोटल 3। उससे पहले जो अब शेष हमारा समूह रहा, 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, उनका हमें घनमूल निकालना। उनका क्या निकालना, घनमूल। उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 में यदि 2 का निकालेंगे 2 का 8 होता है, ठीक है, कम है। 1 का करेंगे 1 बहुत ज़्यादा कम है। 3 का करते हैं 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा इसका 23।